अगर आपकी इनकम हर महीने बदलती है तो यह मेहनत नहीं, सिस्टम की असफलता है। मंथली इनकम न दिखना एक चेतावनी है जिसे फ्रीलांसर लगातार नजरअंदाज करते हैं। यही चेतावनी धीरे धीरे आपकी पूरी इनकम स्टेबिलिटी खत्म कर देती है। आपके पास स्किल है, अनुभव है, फिर भी पैसा अनिश्चित रहता है। कभी काम बहुत ज्यादा, कभी पूरा महीना खाली दिखाई देता है। यह स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन इसे सामान्य मान लिया गया है। हर महीने आप नए क्लाइंट खोजने निकलते हैं। हर बार खुद को फिर से साबित करना पड़ता है। ये प्रक्रिया बिजनेस नहीं, सर्वाइवल मोड कहलाती है। सर्वाइवल मोड में कोई भी इनकम स्थिर नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई योजना नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया से पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। आप काम बेचते हैं, संरचना नहीं। और बिना संरचना मंथली इनकम दिख ही नहीं सकती। इस अस्थिरता का पहला नुकसान मानसिक दबाव होता है। दूसरा नुकसान यह कि आप भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं बना पाते। तीसरा नुकसान है आपकी निर्णय क्षमता का धीरे धीरे कमजोर होना। अनिश्चित इनकम डर पैदा करती है। डर आपके फैसलों को नियंत्रित करने लगता है, और डर में लिया गया फैसला हमेशा सस्ता होता है। क्लाइंट आपके डर को महसूस करता है। वह जानता है कि आप पैसे के दबाव में हैं, इसलिए वह कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। यही कारण है कि नेगोशिएशन आपके खिलाफ जाता है और प्राइसिंग हर बार नीचे गिरती जाती है। असली समस्या स्किल की कमी नहीं है। समस्या इनकम सिस्टम की अनुपस्थिति है, और सिस्टम के बिना स्थिरता संभव नहीं। क्लाइंट स्थिर लोगों पर भरोसा करता है। अस्थिर लोगों से वह सिर्फ डिस्काउंट निकालता है। यह बिजनेस नहीं, मानव व्यवहार का नियम है। मिथ है कि ज्यादा क्लाइंट होने से इनकम स्थिर होती है। सच यह है कि ज्यादा क्लाइंट अक्सर ज्यादा अराजकता लाते हैं। मिथ है कि मेहनत अंत में सब ठीक कर देगी। सच ये है कि बिना सिस्टम मेहनत सिर्फ थकान बढ़ाती है। मिथ है कि मार्केट खराब है। सच ये है कि आपका इनकम मॉडल कमजोर है। प्रोजेक्ट आधारित सोच इनकम को उछाल पर रखती है। हर प्रोजेक्ट का एक अंत होता है। अंत के बाद फिर वही शून्य दिखाई देता है। यही कारण है कि मंथली इनकम दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपने इनकम को कभी मंथली डिजाइन ही नहीं किया। स्टेबल इनकम भावना से नहीं, डिजाइन से बनती है। डिजाइन का मतलब है पूर्व निर्धारित वैल्यू एक्सचेंज, और यही जगह रिटेनर सोच की शुरुआत है। रिटेनर कोई डिस्काउंट नहीं होता। रिटेनर कंट्रोल और प्रिडिक्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर होता है। जब क्लाइंट जानता है कि आप अगले महीने भी मौजूद हैं, तब वह आपको खर्च नहीं, सिस्टम मानने लगता है। सिस्टम से मोलभाव नहीं किया जाता। सिस्टम को हटाना क्लाइंट के लिए जोखिम बन जाता है। यही जोखिम आपकी इनकम को स्थिर करता है। अगर आपकी इनकम हर महीने बदल रही है, तो आप अभी फ्रीलांसर नहीं, टास्क वर्कर हैं। टास्क वर्कर सिर्फ काम पूरे करते हैं। उन्हें कंट्रोल या सम्मान नहीं मिलता। सम्मान हमेशा संरचना से आता है, और संरचना सोच बदलने से शुरू होती है। सवाल यह नहीं कि रिटेनर कैसे ऑफर किया जाए। असली सवाल है कि क्लाइंट इसके लिए हाँ क्यों कहता है, क्योंकि बिना क्लाइंट साइकोलॉजी कोई सिस्टम काम नहीं करता। यही हम अगले वीडियो में तोड़ेंगे। अगर मंथली इनकम नहीं दिखती, समस्या आप नहीं है। समस्या वह सिस्टम है जो आपने कभी बनाया ही नहीं। ये चैनल जानकारी देने के लिए नहीं बना है। ये गलत फैसले लेने से रोकने के लिए बना है। इस चैनल को फॉलो न करना भविष्य में महंगा पड़ सकता है, क्योंकि गलत इनकम फैसले सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। लाइक करो अगर यह सच असहज लगा। कमेंट में लिखो आपकी इनकम सबसे ज्यादा कहाँ अटकती है, और ऐसे ही निर्णय केंद्रित वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। यह कंटेंट व्यूज के लिए नहीं है, यह जजमेंट सुधारने के लिए है। जजमेंट सुधरेगा तो इनकम अपने आप स्थिर होगी। यही इस चैनल का वास्तविक उद्देश्य है। अगर आप यही गलती दोहराते रहे, तो अगले 12 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे। सिस्टम बनाओ, वरना सर्वाइवल चलता रहेगा। यही अंतिम सच है। अगला वीडियो इसी सच को और गहराई से खोलेगा, इसलिए इस चैनल को नजरअंदाज मत करो। गलत फैसले महंगे होते हैं, सही फैसले दुर्लभ होते हैं। यह चैनल वही दुर्लभ फैसले सिखाता है, बिना मोटिवेशन, बिना झूठी उम्मीद के। अब चुनाव आपके हाथ में है।
सर्वाइवल या संरचना, अस्थिरता या नियंत्रण, डर या डिजाइन। फैसला आज लिया जाएगा, लेकिन असर हर महीने दिखेगा। यही वजह है यह वीडियो जरूरी था, और यही वजह है यह चैनल जरूरी है। अब निर्णय आप पर है।